हाँ भाई बताओ भाई, एक अच्छे लड़के में लीनियर कौन से गुण होने चाहिए जॉब के अलावा? हाँ, अंडर अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो लो बाद वाला पार्ट आ गया ना। अंडरस्टैंडिंग तो दो लोगों की मिलने के बाद की बात है कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, अगले का कैसा है, ये बात ठीक है तक। तो ये पॉइंट हमारा कट गया यहाँ पे, ठीक है। और बताओ भाई अर्जु। मतलब एक, जब अगर हम ढूंढते हैं कोई पार्टनर, या घर वाले ढूंढते हैं, कोई भी ढूंढता है, देखो घर वाले जॉब देखते हैं, ये बात मतलब ट्रू है कि मतलब भी उसकी जॉब होनी चाहिए, लेकिन जॉब का कोई भी लेना देना नहीं है एक सक्सेसफुल मैरिज के साथ। गारंटी है ये चीज, ये कि भी अगर जॉब लगी हुई तो मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी वो? इसका मतलब इनिशियली इनिशियली जो हम लोग क्राइटेरिया रखा हुआ था वो गलत था। बताओ भाई, फिर मैं बाद में मेरा एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। हाँ जी, वंशिता। रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ मतलब वो, हाँ उसके अंदर मतलब रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मैच्योर, मैच्योर होना चाहिए। अब ये भी सब्जेक्टिव टर्म्स है कि मैच्योर भी एज के साथ आती है। ठीक है, हाँ, नो कमेंट्स। मतलब तुमने अंडरस्टैंडिंग, इसकी सुई अंडरस्टैंडिंग की बैठी हुई है। तुझे शादी नहीं करनी? करनी है अभी? इसे कुछ नहीं बोलना इस पे। तेरा रिस्पेक्ट वाला, हाँ भाई जतिन। जतिन तू यहाँ बता दे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने, लड़की मुझे ना कसम से पहले कभी नहीं कहा। लड़की वर्ड से ना सबसे पहले जो मुझे एक दिमाग में आई ना, लड़ाकू वर्ड है, लड़ाकू। हाँ बता। सुशील, सुंदर। हम्बल। हम्बल का मतलब ये हो गया ना, नहीं, हम्बल का मतलब शांत, ऐसा कुछ है बात करने में, लहजा, लहजा ठीक। अब ये मत बोलिए कि मतलब होनी चाहिए। हाँ, हाँ तू कहीं मतलब ऐसे होगी। सियानी, रिस्पेक्ट, वाइज, ये बोला वाइज होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। पेशेंस या पेशेंट? अब ये क्वालिटी ना मुझे ऐसे लग रही है, वाइज। हाँ, ऐसा, ये हो सकता है जतिन। हाँ। नहीं भाई, तू 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 यही बोल देना मुझे शादी नहीं करनी, तू ऐसी क्वालिटी लिखवा रहा है सीजन। सीजन बता, तू शादी तो करनी है तूने, शादी तो करनी है तूने, देखूंगा। वंशिता, यहाँ कौन सा बताया तूने? रिस्पेक्ट वाला, मैच्योर वाला तूने, मैच्योर वाला तूने बोला है, तूने तूने अंडरस्टैंडिंग, कोई कमेंट नहीं। अच्छा फिर भी ना देख, एक चीज होकर देखो ना कि ढूंढते क्या अल्टीमेटली। अब सिंपल सी एक बात बोलो ना, अगर जॉब देख के शादी हुई है, ये बात यहाँ तक, तो लड़के से तो शादी नहीं हुई ना, जॉब से हुई है। बोल सकते हैं हम लोग ये बात, ये मेरे पास आज कोई रिश्ते नहीं आ रहे और मैं बहुत अच्छा हूं, और कल को मेरी जॉब लग गई और मेरे पास रिश्ते आने लग गए, ठीक है, तो ये तो एक कोमोडिफिकेशन होगी। शादी भी एक होगी तुम्हारी, क्या बोलते हैं, व्यापार या ऐसे कुछ बोलते तुम लोग, लेन देन टाइप व्यापार। तो मेरे अकॉर्डिंग ना, मतलब अगर मैं मतलब वो होता हूँ, जैसे कि जिस टाइम पे मेरी शादी पक्की हुई थी, उस टाइम ना मैं जॉब पे था,
ठीक है, और ना ही मेरे ज़मीन थी, ज़मीन भी हमारे घर में मतलब इतनी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि भी लड़का सेंसिबल या लड़की सेंसिबल होनी चाहिए, ये चीज़ें। क्योंकि ना अगर ये वाली चीज़ है ना, ठीक है, तो इसके बगैर काम चल जाएगा, और ये है ये नहीं है फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग ढूंढते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ठीक है, और कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज बात शुरू हुई है 1 महीने बाद शादी करते। कम से कम शादी की डेट फिक्स, और एक्चुअल शादी के अंदर कम से कम 6 महीने से 1 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक कोई भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के नहीं रख सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये बात ठीक है तक। तो भी जब भी तुम लोग पार्टनर देखो, कुछ भी देखो, देखो उसके अंदर कि उसके अंदर कोर क्वालिटी है क्या। ठीक है, ये चीजें हैं क्या। जॉब सिर्फ एक ये है कि भाई तुम लोगों ने नहीं बोला कि खाने पीने वाला नहीं होना चाहिए आजकल। क्या नॉर्मल आजकल लोग ड्रिंक ड्रिंक स्मोक ड्रिंकिंग स्मोकिंग। तो मेरे पास चॉकलेट रखी है, मैं सोच रहा हूँ तुम में से कोई सेंसिबल आंसर देगा, उसको चॉकलेट दूंगा मैं, लेकिन तुम लोग ऊपर ऊपर ही घूम रहे हो। ड्रिंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ड्रिंक। मैं मतलब वो नहीं करूंगा तुम लोगों को, ऐसे जज नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ड्रिंकिंग हम लोग डिस्कस करें ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के ऊपर, सॉरी। हाँ जी, हाँ चल बोलो बोलो बोलो। इंग्लिश में मत बोल, मुझे इंग्लिश मेरी बहुत बहुत WWE वाली वीक है मेरी। स्ट्रेस बस्टर्स। स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस तो फिर ये जो भुक्की हो गया और जो ये बहुत बड़े बड़े नशे हो गए, वो 3 3 दिन के लिए स्ट्रेस फ्री कर देते हैं बंदे को, 3 दिन होश ही नहीं आता उसको। मतलब तू बोल रहा है कि स्ट्रेस फ्री पार्टनर होना चाहिए जो आपको स्ट्रेस फ्री फील करवाए। अच्छा, मतलब लड़का भी स्ट्रेस ना दे लड़की को, लड़की भी स्ट्रेस ना दे लड़की को। वंशिता क्या बोली था। शाद शादियां कभी कभी ही होती हैं। और उसमें बैठ के मतलब एक बोतल उतार जाए पूरी अंदर, और बाद में उसको ना ऐसे घिसराते हुए ले। ऐसे भी होते हैं, पता तुम्हें। मतलब बंदा लेटा हुआ है और उसको मतलब उसकी मैरिज में गए हस्बैंड वाइफ, साथ में कुछ रिश्ते तो सारे रिश्तेदार आ रखे हैं, और वहां उसने भी फ्री की मिल गई दारू उसको, फैमिली फंक्शंस। जैसे ही 2 पैग अंदर जाते हैं ना, मैच्योरिटी मैच्योरिटी साइड में चल जाती है। मैच्योरिटी की भी एक वो होती है ना, सेंस होती है तो। अच्छा, अच्छा वंशिता बोली ड्रिंक अलाउड होना चाहिए, स्मोकिंग मतलब हाँ, स्मोकिंग और स्मोकिंग। और ये क्या बोलते हैं, जर्दा बीड़ी। हम नशे की बात कर रहे हैं, तुम लोग जर्दा बीड़ी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी भी इसका ऐसा क्या होगा कि देखो मतलब, देखो नशों में भी क्लासिफिकेशंस है, जातिवाद यहाँ भी है। दारू ओके। हाँ भी, जर्दा बीड़ी अलाउड होना चाहिए, होना चाहिए। आरजू, हाँ तीनों ही बिल्कुल ही करने नहीं दूंगी। क्या वो करने नहीं दूंगी। अरे वाह, तीनों ही नहीं। अंजनी, तीनों नहीं होनी चाहिए। ये तो बता सकता है तू। तुम हम लोग ये सारी चीज लड़की के लिए बोल रहे हैं, लड़की भी तो खाती पीती होंगी। हाँ,
हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं उनसे, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सेम टू सेम सबके ऊपर हमारे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, इक्वेलिटी बिल्कुल। तो नहीं करना चाहिए तो बोला है। हाँ मेघा। ड्रिंक चल जाती है ये नहीं चलेगी। वंशिता ने बोल दिया ड्रिंक ओकेजनली चल जाती है, ठीक है। और तूने बोल दिया मनजोत कुछ भी नहीं होना चाहिए, तीनों ही चीजें, तीनों नहीं होनी चाहिए। और तेरा तीनों नहीं होनी चाहिए, तीनों नहीं चाहिए भी। चलो भाई हम लोगों ने मान लिया कि भाई ये चीजें तो बिल्कुल ही हानिकारक हैं। ड्रिंक अलाउड है लेकिन उसमें बंदा ऐसा ना हो कि भाई पूरी पार्टी का सेंटर प्रोटेक्शन वही बना हुआ है, ठीक है, उसको उठाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है अभी ये वाली चीज होगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला फिर यहाँ से? हाँ कंक्लूजन यही। हम्म बात तो सही है। चलो अभी बताओ अभी। पहले हम पूछे लड़कों से, लड़कियों को नशा अलाउड होना चाहिए, होना चाहिए। नशा का मतलब ओकेजनली ड्रिंक, बीड़ी नहीं। हाँ हाँ जी नहीं होना चाहिए। नशे नशा करती हुई लड़की नहीं हो। मनजोत तूने बोला तो अभी मतलब एडिकेट करके पीना चाहिए। अच्छा तो हाँ नहीं फिर लड़की है उसमें। देख ले सब कुछ मतलब ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ वो इसी के अकॉर्डिंग चॉइस बन रही है बस ये सीजन। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को ही अलाउड नहीं होना चाहिए। वंशिता लड़की की मर्जी है और लड़के को मतलब हाँ जैसे, हाँ मतलब जैसे, हाँ आगे। हाँ नहीं हम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लड़की नशा करे। हॉस्टल में मतलब बहुत सारी लड़कियां करती हैं ड्रिंक एंड ड्राइव, सब कुछ चलता है ऐसे। हाँ हाँ हम्म। तो फिर लड़के के लिए भी अलाउड, ओकेजनली लड़के के लिए अलाउड होना चाहिए, ओकेजनली लड़के के लिए अलाउड होना चाहिए ड्रिंक, लड़की के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए और लड़के के लिए ओकेजनली अलाउड होना चाहिए। अरे वाह ये बात है भाई, वंशिता का वोट है लड़के के लिए नहीं और इसके लिए ओकेजनली। मेघा उसके लिए तो अच्छा ओकेजनली दोनों के लिए होना चाहिए और वो भी सिर्फ ड्रिंक। अच्छा भी अच्छा हाँ ऐसा दोनों के लिए नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम लोग बोल रहे हो भी ओकेजनली, तुम लोगों ने बोला कुछ नहीं ओकेजनली होना चाहिए। अब ना इसमें एक तो तुम्हारी है ऐसे जिसका नाम भी अच्छा हो, विस्की, स्पेलिंग मुझे पता नहीं, बंदनी देख रही इसको। और एक तुम्हारा होता है ठर्रा, ये ठेके पे मिलता है। ठे, ठेके पे मिलता है एक तुम्हें ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा एक वो क्या बोलते हैं इसको, अद्धा पौवा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अद्धा पौवा बोलते हैं इसको कुछ, देसी दारू, सॉरी देसी देसी दारू। देसी दारू। हाँ अच्छा देसी शॉर्ट्स। हाँ जैसे तुम जब अगर तुम लोग ठेकों पे नहीं गए, लेकिन अगर ठेकों पे जाओगे ना एक प्लास्टिक की बोतल सी मिलती है इतनी सी छोटी सी बिल्कुल, उसको हाँ देसी की। हाँ 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 मतलब माल्टा तो फिर भी बहुत हाई नाम है।
हाँ भाई। हाँ, अच्छा भी ये था वहां भी, इसमें से हाँ, ओकेजनली वाला से पूछते हैं, ओकेजनली वाला से पूछते हैं, वंशिता। हाँ, दोनों ही लाउड होने चाहिए, सिर्फ इसकी ऊपर वाली सिर्फ। अभी तूने भी बोला था कभी कोई पी सकते हैं। चलो भी, मतलब जैसे कि मैं स्मोकिंग करके बहुत मेरी मतलब अगर ऐसे बोलते हैं ना कि भी अगर मेरी पिटाई को कैटेगराइज किया जाए कि मैं किन किन चीज़ों के लिए पिटा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मोकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए। एक मैं उसको हिंदी में नहीं बोलूंगा, तुम लोग गूगल कर लेना उसको। उसको हम लोग बोलते हैं, देखो कितना सेंसिबल वर्ड लग रहा है तुम्हें इंग्लिश में देख के। ठीक है, क्लेप्टोमैनियक हैबिट्स के लिए। ठीक है, और तीसरा वही वंशिता ने बोला, ओकेजनल ड्रिंकिंग। ओकेजनल ड्रिंकिंग के लिए नहीं मिला तुम्हें? देख कितना अच्छा वर्ड यूज है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमने ओपनली बताना उसकी देसी भाषा बतानी उसकी। तो इन चीजों के लिए मेरी पिटाई बहुत हुई है। चोरी करना, चोरी करना, सारे गुण थे मेरे अंदर। हाँ, पैसे, मतलब मुझे खाने का इतना शौक था ना, जैसे दुकान की चीज खाने का ना। मैं पता क्या होता है ऐसे ना, खेतों में ऐसे होता है, खेतों में कपास लगती है, कपास, कॉटन। और कॉटन में दो तरह की होती है, एक तो होती है देसी, एक और होती है तुम्हारी। एक का रेट होता था 5 रुपए किलो उस टाइम पे, और एक होती थी 15 रुपए किलो बस। और ये बात है 2002-3 की, 3 तक गांव में था मैं खेतों में से कपास भी ऐसे, वहां तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, खेतों में किसी के खेत में घुस के कपास तोड़ दी और बेच दी गांव में जाके। फिर ऐसे हमारा स्कूल मंदिर के पास था, मंदिर बिल्कुल मंदिर था हमारे स्कूल के पास। और वहां पे हर मंगलवार को ना वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसमें ये गेहूं भी चढ़ाते हैं। हम लोग वहां से गेहूं उठा के बेच देते थे। सारी चीजें इतनी थी। और सारी सारी चीजें मेरे में कब तक रही हैं, 6 to 10th, ये वाला पीरियड मैंने गांव में बिताया है, 6ठी से 10वीं तक। ये सारी चीजें मेरे अंदर थी। तो भाई इसके लिए बहुत पिटा हूं मैं, सिगरेट के लिए बहुत पिटा हूं, शराब के लिए भी। लास्ट टाइम ऐसे था कि जब मैं चंडीगढ़ में आया था, और मेरे गांव, मेरा जो घर के बिल्कुल सामने उसकी शादी थी। और मुझे ऐसे था कि भाई शराब अगर पीनी चाहिए ना तो पानी साथ नहीं पीनी चाहिए। सीधी 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 पीनी चाहिए। और मेरे घर वाले उस दिन किसी शादी में गए हुए थे सारे के सारे। तो अगले दिन घर वाले आए, उन्होंने बोला भी तुम्हारे वाला तो सीधा बोतल को मुंह लगा रहा था। 2000 कब की बात है ये, 2000 आई थिंक 10 की बात है। हाँ, 90 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। हाँ। हाँ, तो फिर मैं बोलता हूँ कि उसके बाद 26 आज मैं ना ड्रिंक करता ना स्मोक करता। हाँ, छोड़ दी। एक बात उनकी बस की भी, घर वालों ने सर पे बोला था कि तुझे चंडीगढ़ किसी के लिए भेजा हम लोगों ने। एक बात कोई स्ट्राइक करनी होती है, करके स्ट्राइक किया। ठीक है, अब मेरे सारे दोस्त, सारे ताऊ चाचा के लड़के जितने भी हैं, सारे करते हैं, ड्रिंक भी स्मोक भी। मैं नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पापा को बोलता हूँ कि 40 साल का तो हो जाऊंगा ना, अब आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो फिर मेरी वाइफ बोलती, बोले कि मतलब भी मैं तो ऐसे जैसे बोलती है ना कि घर में नहीं घुसने दूंगी। देखो मैं उसको भी बोलता हूँ भी साथ में पियेंगे। तो ये वाली बात है। मतलब मेन चीज क्या है कि आप चाहे दोस्ती हो चाहे मैरिज हो, मतलब दोस्त होने चाहिए दोनों, एक दूसरे को समझ सकें। ठीक है। और हम मैच्योरिटी की चीज को बोलते हैं कि दो बंदों का थिंकिंग प्रोसेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे कोई भी दो, चाहे दोस्त हो, चाहे मदर फादर हो, मदर डॉटर हो, भाई भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेम नहीं हो सकता। तो
ओकेजनली कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उनके जो कन्फ्लिक्टिंग पार्ट है उनका आमना सामना होगा, ठीक है। तो अभी वाली जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि ना वो उस कन्फ्लिक्ट को डिग्निटी से जोड़ लेते हैं कि भी इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। मतलब भी लड़ाई होना हस्बैंड वाइफ में, दोस्त में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक मतलब नॉर्मल बात है बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ ना ऐसे उसके अंदर ये होना चाहिए कि उसको भी लड़ाई को लड़ाई की तरह देखना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि ये तो भी मेरी डिग्निटी की बात आ गई, भी मैं तो बस छोड़ दिया, जा तू नहीं तो तेरे जैसे और सही, ठीक है। मतलब हाँ 2000 के बाद ना मतलब लोगों के अंदर ना ये पेशेंस खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब भी लड़ाई एक नॉर्मल चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल होना। अगर 3-4 महीने में एक बार होगी, 5-6 महीने में एक बार होगी, कन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, वो होते हैं। हाँ, नहीं लड़ाई भी कह ले, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई भी है। हाँ, अरे 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 वाह, मेरा फेवरेट टॉपिक, जानलेवा हमला। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे से अगर भावनाओं में बह के कुछ अपोजिट कुछ ऐसा बोला गया, ठीक है, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, पहले ही ठीक है। हाँ वायलेंस अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, चलो हम सेशन रखते हैं अभी। वंशिता तूने बोल दिया कि ओकेजनली ड्रिंक अलाउड है, ठीक है। और जितने भी ड्रिंकर होते हैं ओकेजनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी ड्रिंकिंग की हैबिट स्टार्ट होती है ना, वो मैरिज फंक्शन में या दोस्तों ने ओकेजनली स्टार्ट करवाते हैं वो, और उसके बाद वो आते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल की स्पेलिंग फिर मुझे पता नहीं, ऐसा कहाँ गया, ये इतना तो पता है मुझे, बी बीच में अंदर नहीं है, ये एच एक के बाद भी है, ठीक है। हैबिचुअल ड्रिंकर बन गए। और वंशिता, वंशिता 5 पार्टियां हो गई, 5 पार्टियों में तू क्या कर रही है अभी, तेरे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, और तूने ओकेजनली ड्रिंक बोला था, और हस्बैंड, नहीं नहीं, मैं देख मेरा क्वेश्चन आराम सुन, क्वेश्चन मेरा, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ तो वंशिता क्वेश्चन ये है कि 5 पार्टियां हो गई ऐसे हैबिचुअल से, मतलब वोकेशनल से हैबिचुअल पे आ गया, और घसीट के लेके जाना पड़ रहा है। जैसे अभी भी हुआ था, मैं जिस शादी में गया था ना, तो मासी का लड़का था मेरा सगा, तो जो बहन थी उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है। अब उसने ड्रिंक कर रखी पूरी, और वो ऐसे लेडीज के जिम जाके ऐसे पैसे उछाल रहा है, ऐसे नाच रहा है ऐसे करके ऐसे, और वो उसको देख रही, ठीक है। अब वो तो अपना एंजॉय कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वंशिता वायलेंस अलाउड होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं, बाई चांस मतलब ऐसा हो गया हल्का हल्का ना, उसने बहुत बहुत उसने बहुत बहुत भारी हो गया वो हल्का, बहुत भारी कर दिया उसने हल्का वो, और वो मतलब ये ऐसे ड्रिंक कर रहा है जैसे आज बस आज दुनिया में शराब खत्म होने वाली है, फिर वायलेंस अलाउड है नहीं है, तब की तब देखेंगे। हाँ भाई, वायलेंस मेगा अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मैं से नहीं बोल रहा कि लड़का हाथ उठाए या लड़की हाथ उठाए, दोनों उठा सकते, गलती जो, नहीं जरूरी थोड़ी है, क्या पता मतलब भी दोनों कैसे पूछ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल दोनों कैसे पूछ रहे हैं। फिर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि भाई हाथ उठाना अलाउड होना चाहिए, ठीक है। हाथ उठाने के बहुत टाइप होते हैं। सीजन, वायलेंस मैरिज में अलाउड होनी चाहिए, होनी चाहिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, लड़का लड़की पे हाथ उठा सकता है क्या, और लड़की लड़के पे हाथ उठा सकती है क्या, केस हो जाएगा।
इतना इतना लीगल क्यों घुसा हुआ है? हमें पुलिस वाले थोड़ा देख रहे हैं, हम लोग अपनी इन्फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। सीधा पूरा प्योर आंसर था बिल्कुल, जो अंदर से आ रहा हो। लड़के को, लड़की को, लड़की को। ओके, बिल्कुल भी लाउड। ना लड़का ना लड़की, कभी भी, चाहे कितनी गलतियां कर दे हो। अच्छा, भी मैं पहले बोल रहा हूँ, जब जब शादी होती है, शादी में बहुत सारी स्टेज पे लड़का भी और लड़की भी बहुत ज्यादा इरेशनल बिहेवियर करते हैं, बहुत ज्यादा इरेशनल और बहुत ज्यादा वाहियात, जिसमें सोचने समझने की, एक्शन की क्षमता और जो एक्चुअल एक्ट हो रहा है उसका कोई वो नहीं होता उसके अंदर, और करते हैं। इरेशनल का मतलब भी ऐसे ही, इरेशनल का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी चीज जो हम लोग बोलते हैं कि जो अनपढ़ भी ना करे। ठीक है, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग शाम को खाना खा के आ रहे थे, तो एक लड़की लड़की की लड़ाई होगी, मतलब रोड पे लड़ ही रहे थे वो आपस में, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, उस लड़के ने अपना पर्स दिया, बोला ले तेरा पर्स। फिर उसने बोला टी शर्ट भी मेरी थी, ले टी शर्ट, ऐसे करके। और वो लड़की एक्टिव हुई, वो लड़का उसको रोक रहा, लड़की एक्टिव भाग गई। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है उसमें, रिलेशनशिप में, कि भाई आप ना इरेशनल बिहेवियर करते हो। इरेशनल का मतलब क्या होगा कि तुम्हारा समझ, हम बोलते हैं ना क्या हरकत है ये, ऐसे करके, हाँ क्या वाहियत हरकत, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, अलाउड नहीं होना चाहिए, वायलेंस अलाउड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लड़का करने लग गया तो तेरा वो क्या बोलते हैं, ड्रिंक, तूने बोला कि मैं तो अलाउ ही नहीं करूंगी इसको, अगर करने लग गया फिर, है? शादी के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तुम लोग कहाँ हो? ये तो शादी के बाद की स्टेज है, जानलेवा हमला। हाँ, किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए कि नहीं, किसी को नहीं चाहिए होगी, बाद में मतलब ड्रिंक करने लग गया हो, फिर। हाँ भाई जतिन, क्या? दोनों साइड से वायलेंस अलाउड नहीं होना चाहिए। मनजोत, तेरा एक तो आंसर मुझे पता है कि, हम्म, मैं तो पूछ रहा हूँ, पल्ली पूछ रहा हूँ मैं तो, मेरा मेरा तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं। मनजोत, हाँ, लड़का है लड़की में, दोनों में, या लड़की लड़की, बहुत साइड में। और जो वायलेंस तो बोल रहा है कि होनी चाहिए, वो क्या मतलब किस टाइप में? हाँ, 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 लेकिन डिवोर्स से पहले कम से, डिवोर्स से पहले उसको सेटिस्फेक्शन तो नहीं चाहिए ना कम से कम भाई। हाँ मैंने कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ये मन में रहेगी मेरे बात, ये बस एक थप्पड़ तो मारना चाहिए था, ऐसे करके ना, एक तो रहेगा मेरे मन में। हाँ, हम्म। ये तो भाई बहुत ही टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन टू आंसर। मुझे मुझे क्या लगता है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस स्टेज तक बात नहीं आनी चाहिए। मतलब भी आप, मतलब लड़ाई तो ऐसे हो गया ना कि भी आप लोग, आप लोगों की बात तक से आगे बात जा चुकी है। बात में भी मतलब भी ऐसे हो गया ना, हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सॉफ्ट, ठीक ठीक सॉफ्ट, थोड़ा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, विद गाली गलौज। ठीक है, तो मुझे लगता है जो ये बात की वो है ना, बात करने का तरीका होता है, और इसमें जो लेवल होते हैं, इसमें जहाँ पे अब्यूज आता है ना, अब्यूज,
उसके बाद की स्टेज है तुम्हारी ये मारपीट। ये बात ठीक है तक। तो आर्ग्यूमेंट हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, लेकिन उसमें अब्यूज भी नहीं होना चाहिए। अब्यूज इन द सेंस तुम्हारा क्या होगा कि भाई मुझे लिटरली लगता है कि लड़के को कभी लड़के के सामने गाली नहीं देनी चाहिए, और लड़की को कभी लड़के के सामने देनी चाहिए। लड़का लड़के के साथ दे, आई एम ओके विद इट, लड़की लड़की के साथ दे, ठीक है, उनका अपना वो है, पर्सनल स्पेस है। लेकिन आमने सामने उस दायरे को, मतलब इंडिया की जो सोसाइटी है ना, जो बोलती है कि भाई एक जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस दीवार को मेंटेन रखना चाहिए, उस बॉल को। क्योंकि ऐसे होता है ना कि एक बार हम लोगों ने अगर खुल गए उस चीज़ को लेके, ठीक है, तो एक बार जो चीज़ होगी फिर वो बार बार भी ऐसे एक पैरामीटर सेट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले वाली स्टेज तक तुम लोग कुछ भी कर लो, अब्यूज से पहले तक, ठीक है। अगर अब्यूज तक बात आ गई है या फिर मारपीट तक बात आ गई है, इसका मतलब भी तुम लोगों में, मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा वो है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसमें बाद में बहुत सारा चुप वाला एलिमेंट भी आता है, बोलते नहीं, या फिर बाद में, फिर इसके बाद ना जब ये वाली चीजें होती है ना, अब जो मुझे क्या लगता है इसमें ना, सबसे जरूरी चीज है, जैसे मेरी वाइफ भी बोलती थी कि भी ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, जिस दिन तीसरे की एंट्री होगी ना, उस दिन मतलब रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये मारपीट या अब्यूज वाला है ना, इसके बाद मतलब तीसरा ही आता है फिर समझाने। हम उसको समझाना बोल सकते हैं कि भाई तू समझा दे इसको, हम लड़की की बहन समझा दे या लड़की का भाई समझा दे, लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, वहां से रिलेशन बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है दो के बीच में होना चाहिए। तीसरा जैसे ही भी आएगा, तो समझाने आया, चाहे कितना ही अच्छा हो, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये आता है, तीसरा तभी आता है जब दोनों ये सरेंडर कर देते हैं कि हम लोग आपस में सेटल नहीं कर सकते चीजों को। तो ये वाली चीज होनी चाहिए। और ऐसा फिर अगर मतलब ये है कि भाई मैं अब्यूज तो फिर भी नहीं बोलूंगा, अब्यूज ना मारपीट से ऊपर वाली स्टेज है, ठीक है। भाई मैं, किसी ने मुझे मारा हुआ होगा, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की हुई है, ठीक है, तो मतलब बोल बोल रहते हैं, ठीक है, किसी ने कुछ मतलब इतना ज्यादा कड़वा बोला हुआ है, तो अब्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी। मारपीट में ऐसे है कि जैसे वो बोल रही है कि उस स्टेज तक बात आ ही गई है कि भी हाथ उठा दिया या कुछ कर दिया, वो मतलब कुछ भी करने के लिए, मतलब मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे ना मतलब बिहेवियर लड़की का भी लड़के का भी, दोनों का बोल रहा हूँ, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मतलब भी उसका लेवल इतना ज़्यादा गिर जाता है कि हम लोग उससे बात कर ही नहीं सकते। और मैं ऐसी सिचुएशन बता भी सकता हूँ जिसमें से लगता है कि मतलब इस बंदे से बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा मतलब वो बेसलेस आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं वहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो फिर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि लड़के के ऊपर है लड़की के ऊपर है। अगर वहां तक बात आ रही थी या आ गई तो फिर खत्म, वो तो खत्म होने वाली बात है, वहां से चीजें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो बहुत जरूरी है जिंदगी के पड़ाव सोच समझ के डिसीजन ले। शादी इंडिया में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आजकल रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद की लाइफ भी बहुत डेंजरस है, ठीक है, जो डिवोर्स वाला है जो भी है। तो ट्राई करो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इनके बीच में से क्या निकलती है कि आप सेटल हो इकोनॉमिकली, आपकी जेब में हर महीने 35 से 50 हज़ार रुपये अगर आते होंगे, देन आपको उस दिमाग में ये रहेगा कि कुछ भी करना पड़ जाए तो एटलीस्ट वो तो है, रोटी कपड़ा मकान तो है, ठीक है। उसके बाद अगर डिसीजन गलत है तो गलत के डिसीजन भी हमने खुद नहीं रहना है, ठीक है, तो रह सकते हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई वुमेन के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज़ का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो इकोनॉमिकली सोशली हर चीज़ तक डिपेंडेंट होती है लड़के घर वालों पे, और लड़के के घर वाले वहाँ पे मतलब भी बोल देते हैं कि अब तो वहीं पे रहे। ये बात ठीक है तक। तो हमारी ये चर्चा का कंक्लूजन हो गया है। क्या कंक्लूजन हुआ फिर बताओ, लास्ट के 1 मिनट क्या कंक्लूजन हुआ अंजनी? कंक्लू मारना नहीं चाहिए, कंक्लूसिव वर्ड्स पे आज की पूरी डिस्कशन के कंक्लूसिव वर्ड्स। ईशा।
मेघा, वंशिता, शादी होंगी तब देखेंगे सर, तब होगा तब देखेंगे। जतिन, प्यार कहाँ से आ गया बीच में भी? है प्यार तो कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, प्यार पे कहाँ हुआ था हमारा? प्यार पे तो डिस्कस नहीं हुआ। तुम लोग मुझे ना नए नए टॉपिक मत दो। हाँ हाँ हाँ। सबसे ज्यादा डिवोर्स भी लव मैरिज में होता है आजकल, क्योंकि शादी में कुछ पार्ट एक से एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट होता है कुछ टाइम पीरियड, उसके बाद थर्ड एंटिटीज आ जाती हैं, बच्चे आगे कुछ भी आगे तो ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन लव मैरिज में जनरली जो हो रहा है कि एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट सारा खत्म हो चुका होता है, तो कुछ नया नहीं होता। सारी उम्र धन लगती है, 1 1.5 साल में सारा समझ आ जाता है, 1 1.5 साल में सब कुछ समझ आ जाता है। हम्म। हम्म। लव या मतलब डिपेंड करता है ना कि मतलब मुझे लगता है कि ना हर एक पर्सन के ऐसे होते हैं कुछ, ये कुछ क्वालिटीज कोर होती हैं, और कुछ ऐसे होती हैं कि जो कि मतलब भी ऑप्शनल होगी। मुझे लगता है कि कोर के साथ समझौता नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे था कि भाई मेरे माँ, मदर फादर की रिस्पेक्ट करे, बस सिर्फ एक ही चीज़, एक ही चीज़ थी कोर में, इस चीज़ के साथ मैं समझौता नहीं करूँगा कभी। ठीक है। और बाद में फिर ऐसे है कि आपको ना मतलब भी समझ आना चाहिए अगले अगले पर्सन का भी। जैसे ऐसे हो गया ना कि मतलब सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि भी मान लो जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ इस चीज़ को, मान लो मैंने किसी को 500 रुपये दे दिए उधारे, 500 रुपये उधार दे दिए मैंने उसको, और मैंने बोल दिया 5 दिन बाद वापस देने हैं। क्या छठे दिन उस बंदे से एक्सपेक्ट करूंगा कि 500 रुपये दे दे मेरा? छठे दिन उम्मीद रहेगी मुझे 500 वापस दे मेरे, 7वें दिन 8वें दिन 9वें दिन 10वें दिन मैं उसको देखने जाऊंगी मेरे रुपये नहीं दे रहा मुझे। तो एक लड़के की एज 21 से 25 साल है शादी की। ठीक है। अब कोई अगर घर इतने साल की इन्वेस्टमेंट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ठीक है, जो कि आपका ध्यान भी रखे, सारी चीजें करे, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये ना एक किस्म से रीबर्थ है लड़की के लिए, क्योंकि जिस माहौल में वो रही है, अगले आने वाले जिस माहौल में जा रही है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई जो लड़का है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, ठीक है, पेरेंट्स की जो अपनी मेंटलिटी ना बन चुकी होती है, भाई आज जो मेरे पेरेंट्स की मेंटलिटी है वो वही रहेगी, मैं चेंज नहीं कर सकता उनको, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि जब लड़की लड़के घर में आई, ठीक है, तो इनके इनको अपने परिवार को इसके अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, रादर देन लड़की को लड़के के परिवार के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए कुछ टाइम पीरियड तक, जब तक वो उस फैमिली को अपना हिस्सा समझने लग जाती। ठीक है। ऐसे ना हो कि मतलब डे वन से भी जिम्मेदारियों का बोझ, की मतलब भी ये बंदा ऐसा, इसको इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसको ऐसे खाना देना है, इसको ऐसे देना है, तो वहां पे लड़के का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसा फील करवाए एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल तक, तब तक वो जब तक उस परिवार का हिस्सा बन जाए, फिर वो अपने आप को फैमिली के अकॉर्डिंग ढालना तो ढाल ले। डे वन से ये नहीं होना चाहिए कि मतलब भी देखो जी अभी ऐसे है, सुबह 5 बजे उठ जाओ, पापा जी को चाय दे के आनी है, ठीक है, तो उस चीज़ में लड़का लिंक बन सकता है बीच में। ठीक है। जैसे मेरे केस में मतलब मुझे घर वाले बोलते रहते हैं, मैं ऐसे बहुत वाहियात हरकतें करता रहता हूँ, कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल दूंगा, पापा को बोल दूंगा,
पापा के सामने वाइफ को बोल दूंगा, वाइफ के सामने पापा को बोल दूंगा, ऐसे कुछ मतलब वो वाला जैसा ऐसा बिहेवियर है ना मेरा घर पे, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। तो घर वाले बोलते हैं बच्चा, तो एक बच्चेपन वाला चीज़ रहनी चाहिए एक लेसन में। उस चीज़ को मतलब फिर ये इसको लड़की को मतलब वो लगता है कि मतलब हाँ भी मुझे समझा जा रहा है। और फिर अगर अगर वो चीज़ आपकी मैरिज में है, ठीक है, सबसे बेस्ट वो है। जैसे कि मेरी शादी को 2 साल करीब करीब हो गए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर हंस रहा हूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो घर पे है, अच्छे से चीज़ों का ख्याल रख रही है, वो टेंशन देना चाहे टेंशन भी दे सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। वो ऐसी आती है, वो म्यूचुअल आती है, लड़की की लड़कों के लिए, लड़के को लड़की के लिए। जेनवन तो सारी सुनते हैं, जेनवन बात हर कोई किसी की मानता है, उसमें कोई हम लोग किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मुद्दा उन चीज़ों का है जो वो करना चाहती है और जो उस घर में अलाउड नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों में, या जो घर वाले कर रहे हैं जो उसको ठीक नहीं लग रहा, उसमें आप कैसे स्टैंड लेते हो उन चीज़ों का, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि जब शादी करके लड़की जा रही है तो 6-7 महीने 1 साल तक लड़के को ट्राई करना चाहिए कि भाई उसके ऊपर ऐसा कोई वो ना लगाया जाए रिस्ट्रिक्शन, एक्सप्लोर करने दिया जाए फैमिली को उसको, जब तक वो उसको अपना हिस्सा समझने न लग जाए। ये बात ठीक है। करो फिर बंद, करें लीजिए स्टार्ट।